बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आलू के कोफ्तों की रेसिपी, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से। आपने बीफ और चिकन के तो खाए होंगे, अगर आलू के कोफ्ते आप लोगों ने नहीं खाए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 4 अदद हमने आलू लिए थे। अच्छा, आलू को हमने बॉईल करके इसको छील लिया है हमने, ठीक है। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के हमने इसमें साबुत धनिया लिया है, उसको कूट लिया है मोटा मोटा सा। 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून गरम मसाला है और आधा टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये है हमारे पास 1 प्याली बेसन है, इसको हमने हल्का सा जो है रोस्ट कर लिया है, ठीक है। 1 प्याली हमने बेसन लिया, इसमें अभी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ऐड करेंगे, पूरा नहीं जाएगा। उसके अलावा हमने हरी धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें ली। हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से जो आलू हमने बॉईल करके रखे हैं इसको हम ग्रेट कर लेते हैं, सारे आलूओं को, ठीक है। इस तरह आराम से इस तरह ग्रेट हो जाएंगे इजी से। हम सारे आलूओं को कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। तो ये देखिए सारे आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें 1 बाय 1 जो हमने आपको चीज़ें बताई थी वो शामिल करते रहते हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची हमने डाल दी, जो हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके रखी थी। उसके अलावा ये साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये सब चला गया, पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें चल गई। अब इसमें बेसन डालते हैं हम। अच्छा देखिए 1 प्याली में थोड़ा सा बच गया है, बस हमने इतना बेसन डाला। अब इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छी सी, ताकि इसके कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बेसन से। तो देखिए मिक्स हो चुका है बैटर, बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसकी जो है बॉल्स बना लेते हैं। जिस साइज़ के आपको कोफ्ते पसंद हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह में जो है आराम से ईजी, देखिए हाथ पे चिपक भी नहीं रहा, बहुत आराम से ये जो है इसके कोफ्ते देखें बन जाएंगे ईजिली, कोई मुश्किल नहीं है। देखेंगे अभी ये एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरह जो है हमने सारे बना लेना है और बहुत आराम से इजी से बन जाएंगे, हाथ पे बगैर चिपके और बगैर ऑयल लगाए हाथ पे। देखिए हमने एक कोफ्ते इस तरह तैयार कर लिया। इसी तरह हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फ्राई करना है। चूल्हे पे मैंने ऑयल रख दिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें जो हमने जो बॉल्स बना के रखी हैं आलू के कोफ्तों की, ये हम फ्राई कर लेते हैं। और बहुत ही ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते तैयार होते हैं। यकीन जाने आप लोग जब इसको एक बार बना के खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी से देखिए रेसिपी है। अगर आप लोगों ने नहीं खाए आलू के कोफ्ते तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए दोनों साइड एक साइड मैंने कर लिया था, पलट के मैंने दोनों साइड से अच्छा सा इसको जो है गोल्डन ब्राउन सा कर लिया था। अब हमने इसको सबको फ्राई करके निकाल लिए हैं ये कोफ्तों को। अब हम करते हैं इसकी ग्रेवी तैयार, ठीक है। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 1 बड़ी प्याज ली, 1 बड़ा टमाटर लिया, 4 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, ये पिसे लाल मिर्च है, नमक है, पिसी हल्दी है और ये पिसा धनिया है, ठीक है। और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। और ये है साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च है, 2 सब्ज़ इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा और 2-3 तेज़ पत्ता हमने लिए। तो ये सब सामान हो गया। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ये वही ऑयल जिसमें अभी मैंने जो है कोफ्ते फ्राई करके निकाले, उसी ऑयल में मैंने ये जो प्याज ली थी 1 बड़े साइज़ की, वो मैंने डाल दिया। अच्छा वो हल्का सा हमने फ्राई करना है, हल्का सा बस कलर आ जाएगा। हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, हमने ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस प्याज हमारी डन है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको टमाटर जो मैंने आपको बता दिया 1 बड़ा साइज़ का हमने टमाटर लिया, उन दोनों चीज़ों को मिक्सी की जार में पीस लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये ऑयल बच गया हमारे पास। इसमें हमने साबुत जो गर्म मसाला लिया था खड़ा अपना, वो इसमें शामिल कर दिया। इसकी हल्की सी वो खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाएगी इसमें। तो फिर हम जो प्याज और टमाटर को हमने देखिए पीस लिया था, पेस्ट तैयार कर लिया था हमने, वो भी इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही सारे जो ड्राई मसाले थे, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब हमने इसमें डाल दिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने 2 टीस्पून आपको बताया था वो भी शामिल कर दिया। अब हमने बहुत अच्छे से जो है इस मसाले की हमने बुनाई करनी है, क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुनेगा तो इसकी जो ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार से तैयार होगी। और वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है इसकी ग्रेवी। आप लोग इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी ये वाली रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत ही ईजी सी मज़ेदार से देखिए आलू के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है कि, और बहुत अच्छी से जो है इसमें से खुशबू भी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी अच्छा अपने हिसाब से, आपको जितनी ग्रेवी आपको रखनी हो तो आप उस हिसाब से डालिएगा। तो मैं जो है इसमें अभी 1 गिलास भर के पानी शामिल करूँगी, ठीक है। तो मैं जो है इसमें अभी 1 गिलास भर के पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो।
तो बस ये हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके हमने इसको थोड़ी देर पकाना है, 5-10 मिनट हम इस ग्रेवी को पकाएंगे, फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे, क्योंकि कोफ्ते हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, इसको हमने फ्राई भी करा हुआ है, ठीक है। आलू हमारे बॉयल थे, तो हमने पहले ग्रेवी को बहुत अच्छा सा हमने पकाना है, जितना ग्रेवी रखना उतना पानी डाल के हमने इसको बहुत अच्छा सा हम इसको पकाएंगे, फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे, ठीक है। 10 मिनट तकरीबन हम इसको देखिए पकाएंगे। और ग्रेवी हमारी पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने फ्राई किए हुए कोफ्ते रखे थे हम वो डाल देंगे, सारे वो डाल देते हैं 1 बाय 1। देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये जो आलू के कोफ्ते हो, देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इतने जो है सही रहेंगे, ये बिल्कुल भी जो है ये बिखरेंगे नहीं। देखिए हमने ग्रेवी में डाल दिया। बस अब हमने क्या करना है, 4 से 5 जो हरी मिर्चें हमने ली थी वो भी डाल देते हैं। देखिए अच्छे से मैं चम्मच चला के इसको मिला लिया मैंने कोफ्तों को डाल के। अब इसमें जो 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, ठीक है, वो डाल दूंगी। अब वो डाल के सिर्फ हमने इसको 5 मिनट के लिए जो है कवर करना है दम वाली आंच पे, क्योंकि ग्रेवी भी हमने पका ली है अच्छी सी, कोफ्ते भी हमारे पके हुए हैं, जो है फ्राई हुए हुए हैं। तो बस हमने हरी मिर्ची डाल के अब हम इसको कवर करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये कवर कर देते। तो चलें चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू के कोफ्ते, देखिए शक्ल कितनी ज़बरदस्ती लग रही है, लग ही नहीं रहे कि ये आलू के कोफ्ते, यकीन जाने खाने में भी इतने ही मज़ेदार रहेंगे। अब इस पर हरा धनिया हमने डाल दिया, हरा धनिया डाल के हम इसको मिला लेते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं आलू के कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही देखिए ज़बरदस्त से हमारे ये आलू के कोफ्ते तैयार हो गए। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये आलू के कोफ्तों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन और बीफ जब खा के थक जाते हैं तो दिल चाहता है कि कुछ चेंज खाएँ हम, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। आलू के कोफ्ते आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।